हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कि ये आज अपलोड होगा, बट ये व्लॉग है कल सुबह से लेकर कल रात तक के मेरे डेली रूटीन का। तो मतलब डेली रूटीन में कुछ चेंजेस तो आते ही रहते हैं, तो यहाँ भी था। तो आज कल सुबह जैसे ही मैं उठी तो रात को ही मैंने मूंग सोक्ड कर दिया था, क्योंकि प्लान था कि कल मूंग का छोला बनेगा, या फिर मूंग का तड़का भी आप बोल सकते हो, मतलब जो खड़ी मूंग होती है ना, ग्रीन कलर की छिलके वाली, उसका। तो मैं उठते ही उसे कुकर में डाल रही थी, ताकि तब तक वो बॉयल हो जाए, और जब कुक आएगा तो अपना बनाएगा। और उससे पहले का जो मेरा काम था, तो ऑलमोस्ट ना मैं ये सब अगर प्रिपरेशन वगैरह जो करनी होती है ना, मैं कर देती हूँ। मिस्टी के स्कूल जाने तक ये सारा काम हो जाता है। तो मैं उठते ही उसे कुकर में डालने लगी थी कि उसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी, और फिर नेक्स्ट मैं मिस्टी के लंच ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक के बारे में सोच रही थी कि उसे आज क्या देना है। तो मतलब कि ना मंडे, सॉरी, ट्यूसडे नाइट को रात में डिनर में वो दाल के पराठे बने थे। तो दाल भी थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए मसाला बनवा लिया था कि नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि वेडनेसडे लंच ब्रेक में मिस्टी को भी दाल के पराठे दे देंगे। तो ये मैंने चढ़ाने के बाद मैंने अपना शुरू किया नेक्स्ट काम। मैं एक तरफ चाय चढ़ा रही थी अपने लिए, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम इंडियंस का एनर्जी ड्रिंक होता है चाय। चाय के बिना हमारी शुरुआत नहीं होती। और उसके बाद मैं जिया का दूध बॉटल साफ़ क्लीन करने लगी थी, क्योंकि रात को जो दूध पी थी तो उसे फिर गर्म पानी दे करके क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो वो करने के बाद इधर चाय मैंने चढ़ा ही दिया था, और उसके बाद मैं मिस्टी का मतलब वही लंच तैयार करने में जुट जाती। ये उसका दूध का बॉटल क्लीन हो गया था, और इधर मैंने मतलब चाय भी तब तक वो दूध, मतलब कि दूध और पानी जो मैंने चढ़ाया था वो गर्म भी हो गया था। तब तक मैंने सोचा कि क्या करते हैं, थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि अपना चिया सीड्स में वो लेमन वगैरह स्क्वीज करके डाल लेते हैं, जो हमारा डेली रूटीन है। और जो मुनक्का मैं सोक्ड करती हूँ उसे भी मैंने फ़िल्टर कर लिया था, स्ट्रेन कर लिया था। और उसके बाद वो जो ग्रीन कलर का छोटा डब्बा है, उसमें वो ड्राई फ्रूट्स जो हम सोक्ड करते हैं रात को, उसे मैं निकाल ली थी। और उसके बाद ये मिस्टी के दूध में मैं डेट्स सिरप मिक्स करने लगी थी। और आपको पता ही है कि मेरे किचन के डब्बों में जो भी मसाले के डब्बे मैं यूज़ करती हूँ वो सब ये ग्लास बॉटल ही है, जो कि लायन डेट्स सिरप वाले हैं। बिना पैसे खर्च किए अच्छा सा यूज़ हो जाता है उनका। और मिस्टी जब 2 साल की थी तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे घर में कितने वैसे डब्बे होंगे। तो इधर मैं ना ये पील करने लगी थी आलमंड को, बादाम को, और बाकी सब तो बस सोक्ड किया हुआ था, उसे थोड़ा सा क्लीन करके फिर हम लोग खा लेंगे चिया सीड्स पीने के बाद। और इधर चाय में भी आप देख ही रहे, मैं पत्ती और चीनी वगैरह डाल चुकी थी, अब बस उसे बॉयल होना था। एक्चुअली कल ना सुबह मैं थोड़ा और भी जल्दी उठ गई थी, रेगुलर टाइम से पहले ही। 5 बजे मेरी नींद खुल गई थी, थोड़ा देर में इधर उधर फिर नींद आई नहीं मुझे, तो मैं 5:30 तक उठ गई थी। तो टाइम था, तो मैं अच्छे से कर रही थी सब धीरे धीरे। तो ये ऑलमोस्ट ना मतलब पील हो ही गया था ड्राई फ्रूट्स। और ये चाय जब मतलब बॉयल हो जाएगा तो उसे लेने के बाद मैंने सोचा कि आज चाय पीने के बाद ही मिस्टी का लंच बनाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया था। और आज ना मतलब मैंने सोचा था कि मतलब आज वेडनेसडे था ना, तो वेडनेसडे को मैंने प्लान किया था कि थोड़ा सा स्टार मार्केट जाएंगे, मतलब कि थोड़ा सब्जी और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। वेडनेसडे को ना थोड़े अच्छे ऑफर्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब गए तब तक ना मतलब स्टॉक काफ़ी खाली हो गया था सब्जी और फ्रूट्स का। तो जो थोड़ा मोड़ा मिला वो लेकर आए, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और मिस्टी का था कि पराठे के साथ मुझे कर्ड चाहिए, तो मैं कर्ड मतलब पैकेट से निकाल के उसे दे करके दूसरे डब्बे में रख दी, और उसके बाद उसका फ्रूट्स कट करने लगी। एप्पल दिया और थोड़ा सा चिप्स ले गई थी साथ में शॉर्ट ब्रेक के लिए। और इधर मैं पराठे फटाफट बनाने लगी थी, क्योंकि सब रेडी ही था, सिर्फ मुझे पराठे सेकने थे। तो इधर ये 2 पतले पतले छोटे से पराठे मैंने बनाए, क्योंकि आते आते ना ऑलमोस्ट उसका 3:30 हो जाता है, तो थोड़ा अच्छे से खा लेगी। और ना मतलब यही है कि जब घर आती है तो खाने में ड्रामा होता है, स्कूल में थोड़ा ठीक से खा लेती है, इसलिए मेरा होता है कि चलो उधर ही अच्छे से खाना दे देते हैं कि थोड़ा बहुत तो खा के आएगी आराम से। तो ये पराठे, और एक्चुअली दाल के पराठे ना काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं होता, तो उसे पसंद भी आता है बाकी पराठों की जगह। आलू के पराठे भी उसे कभी कभी शौक करता है कि मुझे आलू के पराठे दो लंच में, तो मैं वो भी बिना मसाले का उसके लिए बना देती हूँ।
तो इधर एक पराठा मैंने तवे पे डाल दिया था और दूसरा मैं स्टफ़ कर रही थी। और एक छोटा सा लास्ट में मैंने सोचा था कि जिया के लिए बना देंगे। और उसके बाद ये देखिए, उसे स्कूल भेजने के बाद हम लोग इधर ना अनबॉक्स करने लगे। ये मेरा ट्राइपॉड थोड़ा बड़ा वाला जो मैंने ब्लॉगिंग के लिए मंगाया है, उसे हम निकालने लगे। और ये जो बॉक्स स्क्वायर वाला दिख रहा है ना, तो उसमें वो ऐसी लाइट है जो मतलब ना फ्लैश की तरह काम करेगा, आप अगर उस पर कैमरा डालो या मोबाइल डालो। तो ये निकाल के मतलब हम लोग देख रहे थे कि कैसा है। तो अभी तक एक्चुअली मैं अभी तक वो सेट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट ब्लॉग मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि इससे मैं शूट करूँ, तो देखते हैं कैसा आता है। तो गाइज़ प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा कर सकूँ। और ये देखिए, उसके बाद ना मैं कॉलेज चली गई थी। कॉलेज से जब आई तो कॉलेज से आने के बाद ना ये ग्रीन वगैरह मतलब कि स्पिनच और मेथी वगैरह रखा था, तो ये आंटी ने क्लीन कर दिया था। मैं आने के बाद उसे वॉश की, क्लीन की और उसके बाद स्ट्रेन होने के लिए रख दिया। तो पानी सब निकल गया था, तो उसके बाद मैं उसे ये ब्राउन कवर में डाल रही थी, क्योंकि ब्राउन कवर में रखो ना तो मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है पानी निकल जाने के बाद, अगर आप उसे रखते हो तो मैं ना जो भी मतलब ये ब्राउन कवर आता है, मैं उसे ना सब्ज़ी निकालने के बाद थोड़ा सा झाड़ के क्लीन करके उन सबको फ़ोल्ड करके मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद ना मतलब ना वो लंच के बाद मेरा क्लास शुरू हो गया था। कल थोड़ा जल्दी ही क्लास था, 3:30 से ही शुरू हो गया था। तो ये मैं क्लास के लिए सेटअप करने लगी थी फटाफट, क्योंकि वो क्लास स्टार्ट होने वाला था। तो लंच के बाद मैं इधर बैठी क्लास के लिए, और ना शाम तक मेरा क्लास था। लेकिन उसी वक्त जैसे ही मैंने पहला क्लास स्टार्ट किया, तभी दूसरे स्टूडेंट का मैसेज आया कि आज उसका क्लास कैंसिल है, मतलब उसे कुछ कहीं और जाना था, इसलिए उसकी मम्मी ने मैसेज किया। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो ये क्लास फिनिश करके और हम स्टार मार्केट हो आएंगे। तो ये देखिए, मैं स्टार मार्केट हम पहुंच चुके थे। तो जैसा कि बाहर से ही हमें दिखा कि शायद सब्जियां आज ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि वेडनेसडे को ऑफ़र होता है ना, तो लोग सुबह ही जल्दी चले जाते हैं। तो ये देखिए, होली आ रहा है ना, तो होली की वजह से ये ड्राई फ्रूट्स वाले कॉर्नर पूरे लगे हुए थे। इधर से ये ब्रेड वाला बेकरी आइटम, इधर ये देखिए ड्राई फ्रूट्स के। और मेरा मानना है ना कि ड्राई फ्रूट्स और मसाले ना स्टार मार्केट के, क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट है, तो काफ़ी अच्छा होता है बाकी सब जगह से। मैं ऐसा ही, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को स्टार मार्केट का प्रोडक्ट कैसा लगता है। ये फ्रूट्स वाला सेक्शन। और ये देखिए, ये मुझे दिखा शलगम, जिसे हम टर्निप भी जानते हैं। और यहाँ ना बैंगलोर में ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, मतलब स्पेशली साउथ इंडिया से लोग। तो ना कुछ लोग इसे बीट रूट बोल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये बीट रूट नहीं है। तो फिर इधर ये डेयरी प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ रहे थे, दही वगैरह लेना था। और इधर ये टाटा ने अपने कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, जैसे टाटा स्टार मार्केट करके कच्ची घानी सरसों तेल। इधर ये नॉन वेज वाला कॉर्नर। इधर ये बिस्किट और स्नैक्स वाले आइटम में मैं जा रही थी। इधर ये हॉर्लिक्स और टी वाला सेक्शन। इधर ये देखिए ऑयल का सब वेराइटी। इधर फिर सॉल्ट और स्पाइसेस वाले, मसाले वाले। इधर शुगर, मैं शुगर इधर मतलब शुगर क्या, वो क्रिस्टल शुगर, वो छोटे छोटे क्यूब्स वाले जो आते हैं ना, वो मैं लेती हूँ, जिसे मिश्री भी बोलते हैं। हम लोग जिया को दूध में वही देते हैं। और वहाँ से आने के बाद ये देखिए, सारा सामान फैला करके सब्जी और फ्रूट्स। जिया का ड्रामा शुरू हो गया था, वह सारी चीज़ों को निकाल रही थी और खुश हो रही थी, पता नहीं उसे क्या मिल रहा था। उसके बाद मैं शाम हो गया था, तो मैं चाय चढ़ाने आ गई थी। चाय चढ़ा रही थी, इधर गाजर का हलवा थोड़ा मैं गरम करके मैंने सोचा कि अभी चलो शाम को खा लेते हैं थोड़ा, तो मिष्टी भी खा लेगी हमारे साथ, नहीं तो ना ऐसे नखरे दिखाती है। इधर मैंने चाय चढ़ा दिया था और मैं हलवा सबको देने लगी थी बाउल में। और उधर जो कुकर मैंने रखा हुआ है, उसमें मैं दलिया बनाने वाली थी जिया के लिए। इधर देखिए जिया का ड्रामा, वो उठा उठा के उसे बॉल की तरह फेंक रही थी। तो इधर मैं दलिया ना मतलब धोने लगी थी। दलिया वो जो वीट, ब्रोकन वीट होता है वो, और मूंग दाल, क्योंकि जिया को डिनर में आज मैं वही देने वाली थी, क्योंकि हेल्दी भी होता है, लाइट भी होता है और उसे पसंद भी है। तो इधर जब तक चाय हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि दलिया चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा फिर से एक क्लास भी था। तो क्लास के बाद मतलब क्लास होता तो शायद 7:30 8 o'clock हो जाता क्लास होते होते। उसके बाद फिर जिया को डिनर देना होता है, क्योंकि वो सो जाती है, क्योंकि शाम को उसे नींद आ रही थी और हम लोग सोने नहीं दे रहे थे कि अभी सोएगी तो रात को लेट करेगी। इसीलिए हम लोग उसे फंसा कर रखे हुए थे कि अब एक बार ही 8 बजे सुलाएंगे। तो ये मैंने मतलब मैं चढ़ा ही चुकी थी, और इधर चाय भी ऑलमोस्ट हो गया था।
तो चाय को लेने के बाद मैं क्लास के लिए बैठने वाली थी फटाफट, क्योंकि टाइम हो रहा था। और इधर ये देखिए इन लोगों की मस्ती। मतलब ना ये ऐसे ऐसे ड्रामे कर रही थी कि हम लोग को हंसी आ रही थी, तो इसकी नानी को फ़ोन करके दिखा रहे थे। और इधर जब क्लास ख़त्म हो गया तो उसके बाद मतलब कि जिया को सुलाने के बाद, मतलब कि ये 9 o'clock का वीडियो है, 9 PM का, मैं आ गई थी कि कल मिस्टी को लंच में क्या देना है उसके लिए। तो मिस्टी से पूछा, तो आज थर्सडे भी था, तो जैसे होता है ना थर्सडे को कुछ लोग कहते हैं पीली चीज़ें खानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि इसे बेसन का चीलास दे देते हैं। तो मैं उसके लिए चॉपिंग करने लगी थी। वो ऑनियन और मतलब ज़्यादा कुछ सब्ज़ी खाना नहीं चाहती है, तो मैंने सोचा कि गाजर उसमें ना ग्रेट करके दे देंगे, क्योंकि उसे टमाटर भी नहीं पसंद है। और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ती उसमें मिक्स करेंगे, तो मैं ये सब चॉप करने लगी थी। तो ये हो गया था। उसके बाद मैं गाजर को पील करके और फिर उसे ग्रेट करूँगी, क्योंकि काट के डालने पर ना उतना अच्छा नहीं होता, जितना आप ग्रेट कर दो तो उसके साथ ना मिक्स हो जाता है। और फिर ना मतलब मिष्टी को वो वेजिटेबल खिलाने के नाम पर ना, मतलब मैं क्या करती हूँ उसमें थोड़े से कॉर्न भी मिक्स कर देती हूँ, तो उसे ना मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है। कॉर्न पसंद भी है तो मैं वो भी डाल देती हूँ। तो ये पील कर रही थी मैं, और उसके बाद उसे ग्रेट करके मैं उसमें मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद उसमें बेसन डालूँगी, और उसे भी ना मतलब मिला के और बना के रख दूँगी फ्रिज में। क्योंकि ना मतलब सुबह उठ के अगर इतना सारा काम करो ना तो नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही मतलब रात को करके रख देंगे ना, तो सुबह सिर्फ शॉर्ट ब्रेक का वो कट करके रखना, फिर पूछना कि शॉर्ट ब्रेक में क्या चाहिए, फिर उसके बाद वो बनाना, तो ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इमीडिएटली सब कुछ करना, हैंडल करना एक टाइम पे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि नींद भी लेट खुलती है, तो इसलिए थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड पहले से रहते हैं तो ईजी हो जाता है ये सब काम करने में। तो ये कैरेट ग्रेट हो गया था, उसके बाद मैं बेसन डालने लगी, और फिर थोड़ा मतलब नमक और हल्दी, ये दोनों। उधर मैंने, अब देख रहे होंगे गैस पे मैंने काऊ मिल्क आ गया था, तो वो मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि लेट थोड़ा हो गया था। दूध तो पहले ही आ चुका था, बट वो जिया को सुलाने के चक्कर में लेट हो गया था, तो वही मैंने अभी चढ़ा दिया और इधर ये बनाने लगी थी। तो ये गाइस मेरा कल का ब्लॉग है, सुबह से लेकर शाम तक का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। वर्किंग होना भी इतना आसान नहीं होता, बट हाँ, हम लेडीज़ सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, कल मिलेंगे, बाय।